प्यार में तकलीफ हो तो दुनिया में सब बेकार लगता है। कोई छोड़कर चला जाए तो विश्व वीराना सा लगता है। सोना जगना उठना बैठना सब बेकार लगता है जब रिश्ता खराब हो जाए। कहते हैं जब गलतियां कोई करते हैं तो कान पकड़कर माफी मांगते हैं। लोग उदाहरण में भी कहते हैं कान पकड़ लिया भाई, अब ये नहीं होगा। बस आज रात में कान पकड़कर ये बोल देना, फिर देखना पार्टनर तुम्हें तत्काल करेगा बात। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण है शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। और लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको आपसे मिलवाने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बहुत बार देखा गया है कि वैवाहिक जीवन हो, दाम्पतिक जीवन हो, लव लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो या तुम्हारी पर्सनल लाइफ हो, इनको पूरी तरह से ठीक करना, सुव्यवस्थित करना लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक वर्क रहा है। यहां अभी तक 20 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और यहाँ का सक्सेस रेट यहाँ का 96%। और ये सब बराबर जारी है, निरंतर कंटिन्यू रखा गया है और इसे किसी भी तरह से अभी कमजोर नहीं किया गया। एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। चाहे वो विवाहोत्तर व्यवस्थाएं हो और चाहे विवाहों पूर्व व्यवस्थाएं हो, चाहे आपकी लव लाइफ की बात हो और चाहे आपकी मैरिटल लाइफ की बात हो, दोनों ही लाइफ में परस्परता चाहिए, ना कोई कम ना कोई ज्यादा, बराबर बराबर। जीवन रूपी गाड़ी के हैं नर नारी दो पहिए, शौर्य धर्म मानव में माना, श्रद्धा नारी को कहिए। हाँ, शौर्य धर्म कितना भी पुरुष कर ले, लेकिन श्रद्धावान तो नारी होनी चाहिए। और ये परस्परता इसी प्रकार से चलती है अपूर्ण मानव बिन नारी, अव नारी मिन मानव। मानव और नारी दोनों एक दूसरे के बगैर अपूर्ण हैं। दोनों की महिमा समान है, पुरुष बड़ा ना नारी, दोनों ही बराबर है। न मानव न पुरुष न स्त्री न लड़की, सब समकक्ष हैं। लेकिन दोनों की मान्यताएं अलग हैं, दोनों की चाल अलग है, दोनों का स्वभाव, व्यक्तित्व और पारंपरिक व्यवस्थाएं अलग हैं, शारीरिक संरचना अलग है। उसी आधार पर जब हम नियति का पालन करते हैं तो जीवन बेहतर चलता है। दिक्कत कहां है? दिक्कत है कि आजकल कोई ये पूछ तो ले भाई क्या हालचाल है। हाँ, आपको पता है फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है क्यों चल रहे हैं, क्यों इतना फेमस है मालूम है? आजकल आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम कैसे हो। और वहां तो भाई ये व्यवस्था है, हेलो हाय हाउ आर यू, यहां से तो शुरुआत होती है। घर में कोई पूछने वाला नहीं है। कोई काम से आया अपने रूम में घुस गया, कोई पढ़ के आया अपने रूम में घुस गया, कोई किसी काम से आया अपने रूम में घुस गया। कोई एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है या तो समय नहीं है। कुछ लोग सच में बिजी हैं और कुछ लोग बिजी विदाउट वर्क है। इसलिए जीवन से प्यार का अभाव है, संकटों का प्रभाव है। आज उन्हीं को नष्ट करने के लिए मैं कह रहा हूं, आज रात में कान पकड़ करके ये बोल देना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में प्यार भरेगा, बढ़ेगा और बेहतर बनेगा। करना क्या है? मैं कह रहा हूं कि आज तुम्हारी लव लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पतिक लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, गलतियां सबसे होती हैं। हो सकता है गलती सामने वाले की हो। तुम्हारे पास दोनों लोगों के कान हैं, एक तुम्हारा और एक तुम्हारे पार्टनर का।
जिसकी गलती ज्यादा लगती हो उसकी तरफ, और मैं तो कहता हूं दोनों ही पकड़ लो भाई, दोनों की गलतियां हैं। बड़ा वही जो झुक जाए, बड़ा वही जो 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 सामान्यतः मान जाए। हाँ, क्योंकि बड़ा धन से, बुद्धि से और केवल बल से नहीं हो सकता, शरीर से भी नहीं हो सकता, आयु से भी नहीं हो सकता। हाँ, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किम करा शिष्य किम करा। धन में बल में कोई कितना बड़ा हो जाए, जो इंसान बौद्धिकता में और सहजता में बड़ा है। हाँ, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न मनन्ति कदाचन, जिसमें फल लगे होते हैं वो वृक्ष झुक जाता है। तो दोनों कान पकड़ करके ये शब्द बोल दो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में प्यार बढ़ेगा। कोई नहीं चाहता होगा तो भी उसे आपकी तरफ आना पड़ेगा, किसी की इच्छा नहीं हो तो भी बात करनी पड़ेगी, कोई कितना भी प्रयास कर ले उसके बावजूद उसे तुम्हारा होना ही पड़ेगा। विश्व की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। सप्तमेश खराब हो, नौमेश खराब हो, शनि मंगल गड़बड़ हो, मांगलिक हो, काल सर्प योग हो, दुनिया के कितने भी प्रकार के दोष उत्पन्न हो रहे हो, उसे ठीक किया जा सकता है। चलिए आपको सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं, उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी, मेरी इतनी बड़ी समस्या थी, आपने यूं चुटकी में खत्म कर दी। इसी के लिए, इसलिए गुरुजी थैंक यू गुरुजी, और हम पे और मेरे बच्चों पर सदा आशीर्वाद बनाए रखना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, हर एक इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम पाना चाहते हो वो डेफिनेटली तुम्हें मिल जाए, ऐसी शुभकामनाएं हैं। तो सीधा आपको उपाय को लेकर के चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कान में हाथ लगा करके, कान पकड़ कर ये शब्द बोलने से आपके अपने जीवन में प्यार बढ़ेगा। कान में हाथ लगा करके बहुत श्रद्धा से ये शब्द बोलने से आपके अपने जीवन की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। घर का झगड़ा समाप्त हो सकता है, पारिवारिक सुख बढ़ सकता है, दोनों के आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ सकती है, और कोई कितना भी रूठ कर कहीं चला गया उसे वापस आना ही पड़ेगा, अपनी गलतियों को मानना ही पड़ेगा, और उसे इस बात का एहसास होगा ही कि हम कहाँ गलत हैं। बस ये इतना कर लेना है। आपको करना क्या है कि रात्रि में सोने के पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना, यानी घुटनों से मुड़कर, जिस प्रकार से अगर देखा हो मुस्लिम संप्रदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए पैर मोड़कर बैठे, उसे वज्रासन कहते हैं। उस आसन में बैठ जाएं। उस आसन में बैठने के बाद 5 बार आपको कान का स्पर्श करना है। 1 2 3 हाथ सीधे, 4 हाथ सीधे, 5 इस प्रकार से, और 5 बार आपको कहना है क्षमस्वाम 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 क्षमस्वाम, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, ये भाव है इसका। और अगली बार जब आप 6ठी बार कान पकड़ रहे हैं तो आपको सीधे सीधे कान पकड़ना है, और मुट्ठी ऐसे बंद हो और अंगूठा अलग हो, उस प्रकार से ऐसे पकड़ना है। ये 5 तत्व है, इसमें 4 तत्व प्रमुखता है, और अगला जो आकाश तत्व है वो थोड़ा सा सब पर आधिपत्य जमाने के लिए होता है, तो उसको वैसे ही पकड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कान पकड़ लीजिए। कान पकड़ने के बाद अपने मन में अपनी भावना, अपनी इच्छा, अपनी मनसा, जो भी आप चाहते हैं, जिस प्रकार से आप चाहते हैं वो ठीक करने के लिए आप अपने मन में प्रार्थना करिए। अपने इष्ट से, अपने गुरु से प्रार्थना करने के बाद बस कान पकड़ करके फिर से ये शब्द बोलिएगा, क्षमस्वाम महम कार्य पूर्णम भविष्यति, ऐसा बोल देना है और कान छोड़ देना है। उसके बाद फिर से अगेन 7वीं बार आपको फिर से हाथ टेढ़े कर करके सेम बात बोलनी है, और बस इतना कह के प्रणाम करना है, और सर उसी जगह जमीन पर, जमीन मतलब बेड पर ही, जमीन को ही आप मान लें, जो भी मानते हो उस पर सर रख करके प्रणाम करें और सो जाइए। रात्रि में ऊपरी शक्तियां, दैवीय शक्तियां जागृत ज्यादा होती हैं। तपस्या साधना के लिए या तो अहोरात्रि, या तो मध्यरात्रि, या तो जो सायंकालीन गोधूली टाइम है, या जो सोने का समय है, या जो तारों की छाव में साधना होती है 3 साढ़े 3 बजे वाली, वो श्रेष्ठकर मानी जाती है। इसीलिए पहले के ऋषि मुनि महात्मा सुबह सुबह उठते थे। गौतम ऋषि का
सदा ये नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे क्यों? क्योंकि भाई कुटिया से गंगा जी तक यात्रा हो गई, वॉक हो गया तुम्हारा वाला, और प्रातःकालीन विशुद्ध वायु का स्पर्श हो गया। जलमित भस्म, वायुत भस्म, स्मृत भस्म। कहते हैं कई प्रकार के चंदन हैं जो तुम्हारे शरीर पर लगते हैं, वायु के रूप में, जल के रूप में, अन्य तरीके से तुम्हारे रोम छिद्रों को ताकत देते हैं, स्पंदन देते हैं और तुम्हें जागृत करते हैं और तुम्हें स्पष्ट बनाते हैं। जब तक तुम इस बात को पूरी तरह से गहराई से नहीं जानते तब तक तुम्हें ठीक होना मुश्किल है। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करिए, फिर देखिए आपके अपने जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा, इसमें कदाचित कोई संदेह नहीं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। खूब ध्यान रखो, सुंदर बनो, मुस्कुराओ, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना बहुत ध्यान रखो, रोना मत, परेशान मत होना, प्रीवियस लाइफ किसी को भी मत बताना, मैं हूं तुम्हारे साथ, हर हाल में, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ओम नमः शिवाय।